दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक गरीब लड़के की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की कहानी है जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। कई बार हम किसी इंसान के फटे कपड़े देखकर, उसकी चुप्पी देखकर या उसकी गरीबी देखकर ये तय कर लेते हैं कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सच तो ये है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक कहानी होती है और हर खामोश इंसान के अंदर एक तूफान छिपा होता है। आज की इस कहानी में एक ऐसा लड़का है जिसका मजाक पूरी दुनिया उड़ाती थी। स्कूल के बच्चे उसे गरीब कहकर हंसते थे, लोग उसे निकम्मा समझते थे, लेकिन एक टीचर ने उसकी आंखों में वो सपना देख लिया जो शायद उसने खुद भी नहीं देखा था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी जंग, गरीब से, हालात से और किस्मत से। तो अगर आपने भी कभी जिंदगी में हार महसूस की है, अगर लोगों ने आपको कमजोर समझा है, तो यह कहानी को आखिरी तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की यह कहानी आपकी सोच बदल दे और आपको फिर से उठकर लड़ना सिखा दे। बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक सरकारी स्कूल था। उसी स्कूल में नई नई एक टीचर आई थी। उनका नाम था संध्या मैडम। स्कूल में उनकी सख्ती के चर्चे दूर दूर तक थे। बच्चे उनसे डरते थे, लेकिन उनकी इज्जत भी बहुत करते थे। पहले दिन जब संध्या मैडम 7वीं क्लास में दाखिल हुई तो पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए तुम सब बच्चे बराबर हो, मैं किसी में फर्क नहीं करती। लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं थी, क्योंकि क्लास के आखिरी कोने में बैठा एक लड़का ऐसा था जिसे देखकर संध्या मैडम के चेहरे पर हमेशा नफरत आ जाती थी। उस लड़के का नाम था राघव। राघव हमेशा गंदे कपड़ों में आता था। उसके बाल बिखरे रहते थे, जूते टूटे हुए और चेहरे पर अजीब सी उदासी रहती थी। वो किसी बच्चे से बात नहीं करता था, लंच टाइम में अकेला बैठा रहता था और कई बार तो क्लास में ही सो जाता था। संध्या मैडम को लगता था कि वह लड़का बेहद आलसी और निकम्मा है। जब भी वह कॉपी चेक करती, राघव की कॉपी पर बड़े बड़े लाल निशान बना देती। बेकार, फिर गलत, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ये सब वह अक्सर उसकी कॉपी में लिख देती थी। धीरे धीरे पूरी क्लास भी राघव का मजाक उड़ाने लगी। लेकिन एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने सभी बच्चों की पुरानी फाइलें टीचर्स को दी। संध्या मैडम ने बाकी बच्चों की फाइल जल्दी जल्दी देख ली, लेकिन राघव की फाइल सबसे आखिरी में खोली। और जैसे ही उन्होंने पहला पन्ना पढ़ा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। पहली क्लास की टीचर ने लिखा था, राघव बहुत होशियार बच्चा है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, दूसरों की मदद करता है और पढ़ाई में सबसे आगे रहता है। दूसरी क्लास की रिपोर्ट में लिखा था, राघव की माँ गंभीर बीमारी से जूझ रही है, घर की हालात खराब हैं, लेकिन फिर भी यह राघव पढ़ाई में मेहनत कर रहा है। तीसरी क्लास की फाइल में पढ़ते ही संध्या मैडम की आंखें नम हो गई। उनमें लिखा था, राघव की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसके पिता शराब पीने लगे हैं, बच्चा अंदर से टूट चुका है, उसे प्यार और सहारे की जरूरत है। चौथी क्लास की टीचर ने लिखा था, राघव अब बिल्कुल बदल गया है, वो किसी से बात नहीं करता, अक्सर भूखा स्कूल आता है, अगर किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा तो ये बच्चा जिंदगी की भीड़ में खो जाएगा। फाइल बंद करते ही संध्या मैडम की आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने पहली बार एहसास हुआ कि जिस बच्चे को वो निकम्मा समझ रही थी, असल में वो दर्द से भरा हुआ था। कुछ दिनों के बाद स्कूल में बच्चों ने टीचर्स के लिए छोटे छोटे गिफ्ट लाए। हर बच्चे का गिफ्ट चमकदार पेपर में पैक था, लेकिन राघव का गिफ्ट एक पुराने अखबार में लिपटा हुआ था। क्लास के बच्चे हंसने लगे, देखो कबाड़ लाया है, कबाड़ लाया है। संध्या मैडम ने धीरे से वो गिफ्ट खोला।
अंदर एक पुरानी घड़ी थी जिसका शीशा टूटा हुआ था और एक आधी इस्तेमाल की हुई सस्ती सी खुशबू की बोतल। बच्चे जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन संध्या मैडम ने मुस्कुराकर वो घड़ी अपने हाथ में पहन ली और खुशबू अपने कपड़ों पर लगा दी। वाह, कितनी प्यारी खुशबू है। पूरा क्लास शांत हो गया। स्कूल खत्म होने के बाद राघव धीरे से उसके पास आया। उसकी आंखें भरी हुई थी। वो बोला, मैडम, आज आपसे बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना कर कर वो चला गया। उस दिन संध्या मैडम देर तक खाली क्लास में बैठी रोती रही। अगले दिन से सब कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाती थी, बल्कि बच्चों का दर्द भी समझने लगी थी। उन्होंने राघव पर खास ध्यान देना शुरू किया। जब भी वो अच्छा जवाब देता, वो पूरी क्लास के सामने उसकी तारीफ करती। धीरे धीरे राघव बदलने लगा। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। वो पढ़ाई में आगे आने लगा, बाकी बच्चों से बात करने लगा। साल खत्म होते होते कहीं राघव क्लास का सबसे होशियार बच्चा बन चुका था। फिर एक दिन संध्या मैडम को एक छोटा सा खत मिला। उसमें लिखा था, मैडम, आप मेरी जिंदगी की पहली इंसान हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। समय गुजरता गया। कुछ साल बाद एक और खत आया, मैडम, मैंने इंटर में पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है, लेकिन आज भी आप मेरी सबसे पसंदीदा टीचर हैं। फिर मैं एक और खत आया, मैडम, आज मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा हो गया है। और फिर, मैडम, आज मैं एक बड़ा इंजीनियर बन गया हूँ। खत के नीचे लिखा था, राघव शर्मा, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। संध्या मैडम की आंखें भर आई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीने बाद उन्हें एक शादी का कार्ड मिला, साथ में एक चिट्ठी भी। मैडम, मेरी शादी है, क्या आप मेरी माँ की जगह बैठेंगी? क्योंकि माँ के जाने के बाद अगर किसी ने मुझे संभाला तो वो सिर्फ आप थी। शादी वाले दिन संध्या मैडम ने वही टूटी हुई पुरानी घड़ी पहनी और वही खुशबू लगाई। जब राघव ने उन्हें देखा तो 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 उनकी आंखें भर आई। उसने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम गलत कर रहे हो। तुमने मुझे सिखाया कि एक टीचर सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी बदलना भी सीखे।